सोनम वांगचुक अस्पताल में थे, लेकिन उनकी आवाज दिल्ली की सड़कों पर गूंज रही थी। संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन देश के कोने कोने से पहुंचे हजारों छात्रों और युवाओं ने चलो संसद मार्च में शामिल होकर अपने होने का एहसास कराया। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। झड़पें हुई, कई प्रदर्शनकारी घायल हुए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और पूरा आंदोलन अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंच गया। आखिर 23 दिनों से चल रही भूख हड़ताल का अंत कैसे हुआ? क्या सरकार तक आंदोलनकारियों का संदेश पहुंच गया और इस पूरे संघर्ष का हासिल क्या रहा? आइए समझते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद यादव। इस आंदोलन की शुरुआत 28 जून से हुई थी। देश भर में नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही की मांग को लेकर छात्रों और युवाओं ने आवाज बुलंद की। इस आंदोलन के प्रमुख चेहरों में सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके शामिल रहे। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों में शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग शामिल रही। आंदोलन तेज होता गया। आयशा के छात्र छात्राओं ने भी मोर्चा संभाला। नेहा, मनीष और आमीन सहित कई छात्र आमरण अनशन पर बैठ गए। धीरे धीरे यह आंदोलन सिर्फ छात्रों का नहीं रहा, बल्कि देश भर के युवाओं और नागरिक समाज का आंदोलन बनता गया। इस आंदोलन का सबसे बड़ा पड़ाव 20 जुलाई का चलो संसद मार्च था। इस मार्च का नेतृत्व मूल रूप से सोनम वांगचुक करने वाले थे, लेकिन 18 जुलाई को उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद पुलिस उन्हें घटनास्थल से हटाकर सफदरजंग अस्पताल ले गई। इसके बाद उनकी पत्नी गीतांजलि ने संसद मार्च का नेतृत्व संभालने की जिम्मेदारी ली और आंदोलनकारियों से तय कार्यक्रम जारी रखने की अपील की। वहीं अस्पताल से सोनम वांगचुक ने भी संदेश भेजकर कहा कि आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि युवाओं की आवाज है और 20 जुलाई का संसद मार्च हर हाल में होना चाहिए। आज संसद के मानसून सत्र के पहले दिन हजारों छात्र और युवा दिल्ली की सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने कई स्थानों पर बैरिकेड लगाए। प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो झड़पें हुई। कई आंदोलनकारी गंभीर रूप से घायल हुए और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़ने की कोशिश करते रहे। इस आंदोलन को विपक्ष का भी व्यापक समर्थन मिला। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव, प्रिया सरोज, पुष्पेंद्र सरोज और धर्मेंद्र यादव, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और मनीष सिंह सिसोदिया तथा राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा आंदोलनकारियों के समर्थन में पहुंचे। फिल्मी जगत ने भी इस आंदोलन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। अभिनेता प्रकाश राज प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे और छात्रों के संघर्ष का समर्थन किया। इसी दौरान एक तस्वीर पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव पुलिस की मार से गंभीर रूप से घायल युवक को संभालती हुई दिखाई दी। आंदोलन के तनावपूर्ण माहौल के बीच यह तस्वीर मानवीय संवेदनशीलता की एक अलग मिसाल बनकर सामने आई। उधर आंदोलन का समाधान निकालने की कोशिश भी हुई। सीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिला। सरकार की ओर से मांगों पर आगे चर्चा का आश्वासन दिया गया, लेकिन आंदोलनकारी तत्काल और ठोस निर्णय चाहते थे, इसलिए उनकी ओर से इसे पर्याप्त समाधान नहीं माना गया। और दिन की सबसे बड़ी घटना की बात कर लेते हैं, जो संसद मार्च से पहले हुई। 23 दिन से चल रही भूख हड़ताल समाप्त हो गई। सोनम वांगचुक के आग्रह के बाद अभिजीत दीपके ने अपना अनशन समाप्त किया। वहीं आयशा के अनशनकारी छात्रों ने भी अपना अनशन तोड़ा। इस दौरान सांसद मनोज झा, सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, अभिनेता प्रकाश राज, अतुल सूद और अन्य प्रमुख लोग मौजूद रहे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है, अनशन समाप्त हुआ है, आंदोलन नहीं। आंदोलनकारियों का साफ कहना है कि जब तक परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही तय नहीं होती, पेपर लीक पर कठोर कार्रवाई नहीं होती और उनकी प्रमुख मांगों पर ठोस फैसला नहीं लिया जाता, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन इस आंदोलन ने दिखा दिया कि देश का युवा अब सिर्फ सोशल मीडिया पर सवाल नहीं पूछ रहा, बल्कि उन सवालों को लेकर संसद के दरवाजे तक पहुंच चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार इस आंदोलन को सिर्फ एक प्रदर्शन मानकर आगे बढ़ जाएगी या फिर शिक्षा व्यवस्था से जुड़े इन सवालों पर कोई बड़ा राजनीतिक और नीतिगत फैसला देखने को मिलेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। मैं हूं अरविंद यादव। अगर आपको यह विश्लेषण तथ्यपरक और सार्थक लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। नमस्कार, धन्यवाद।